सेंचुरी प्लाई, आग से बचाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। आप 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं क्योंकि ढेर सारे ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। तो आपकी इस कंफ्यूजन को हम करेंगे दूर। देखिए स्टोरी और तय कीजिए कि 125 सीसी सेगमेंट में कौन सा स्कूटर आपको सूट करता है। इन सभी स्कूटर की खूबियां जानने से पहले आप इनकी कीमत जान लीजिए, क्योंकि खरीदारी का जो पहला मौका है वो कीमत से ही शुरू होता है। तो इस सेगमेंट में जो सबसे सस्ती स्कूटर है वो है सुजुकी की एक्सेस, क्योंकि जो उसकी एक शोरूम कीमत है 72,000 से 80,000 रुपये के बीच। जबकि इस सेगमेंट में जो सबसे महंगा स्कूटर है वो है वेस्पा 125, क्योंकि जो उसकी एक शोरूम कीमत है 1,14,000 रुपये। अब आप इन सारे स्कूटर के यूएसपी जान लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस स्कूटर से जो इस सेगमेंट की लीडर है, यानी सबसे ज़्यादा बिकती है, वो है टीवीएस की एंटॉर्क। टीवीएस के एंटॉर्क जो सबसे बड़ी खासियत है उसे रेसिंग के शौकीन लोग हैं उनको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से उसके बॉडी के चारों तरफ आपको शार्प कटलाइन मिल जाएंगे, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट और काफ़ी ट्रेंडी ग्राफिक्स। और एक चीज़ और इस स्कूटर की खासियत है वो है कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, जबकि इस सेगमेंट के जितने भी स्कूटर हैं उन दिनों किसी में भी इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता था। हाँ, अभी आपको सुजुकी एक्सेस में भी इस तरह का ऑप्शन आ गया है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 125 सीसी का रेसिंग ट्यूनअप वाली इंजन दिया गया। इसका पावर आउटपुट है 9.4 bhp, माइलेज 45 से 48 किलोमीटर। माइलेज थोड़ी सी कम है लेकिन आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिलता है इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर के मुकाबले। जो इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 5.3 लीटर और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर। और आप थोड़े से रेस के शौकीन हैं तो आप 90 तक भी आराम से जा सकते हैं। इस सेगमेंट में टीवीएस एंटॉर्क के बाद जो दूसरा जो ट्रेंडी स्कूटर है वो है यामाहा रे ZR स्ट्रीट रैली। जो इसका लुक है वो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि इसे मस्कुलर लुक दिया गया है। काफ़ी ये ट्रेंडी दिखता है लुक के मामले में। इसके अंदर जो इंजन है वो है 125 सीसी, पावर थोड़ा सा कम है लेकिन टॉर्क काफ़ी बेहतर है। जो इसका पावर है 8.2 bhp, माइलेज 45 से 50 किलोमीटर। माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है। कंपनी का दावा है कि पहले के मुकाबले इसकी जो माइलेज है थोड़ी सी बेहतर है। दूसरी चीज़ कि सीट के नीचे जो स्टोरेज स्पेस है करीब 21 लीटर है, यानी बड़ा सा हेलमेट इसके अंदर आराम से आ जाता है। इसके अंदर स्पीडोमीटर जो डिजिटल दिया गया है, लेकिन एक चीज़ कमी है वो है कि जो फ्यूल फिलर कैप है वो सीट के नीचे दिया गया है, जबकि आज का जो नया ट्रेंड है सीट के बाहर मिलता है। एक काफ़ी कन्वीनियंट होता है एक स्कूटर राइडर के लिए। इस सेगमेंट में जो सुजुकी एक्सेस एक फैमिली स्कूटर के तौर पर जाना जाता है और इसके पीछे वजह है कंफर्ट, रिलायबल और तीसरा कम पीता है यानी माइलेज। इसकी जो खूबियां हैं वो सबसे बड़ी खूबी है सीटिंग पोजीशन। इसमें आराम से दो लोग काफ़ी बेहतर तरीके से बैठकर सफ़र कर सकते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होता। जो इंजन की कैपेसिटी है 125 सीसी, पावर आउटपुट 8.7 bhp और माइलेज 50 से 55 किलोमीटर ये आराम से देती है आपको सिटी में। हो सकता है आपको इसे ज़्यादा भी मिल सकता है। इसकी जो दूसरी खासियत है, आप इसके स्पीडोमीटर में भी आपको डिजिटल स्क्रीन आ गया है, लेकिन वो टॉप वेरिएंट मिलता है और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है। साथ में साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी दिया गया है। जो फ्यूल फिलर कैप है अब सीट के बाहर दिया गया, लेकिन आपको की निकाल करके आपको फ्यूल फिलर कैप खोलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी इसकी नेगेटिव है सुजुकी एक्सेस की। होंडा की तरफ से इस सेगमेंट में दो पेशकश हैं, पहला है ग्राजिया और दूसरा है एक्टिवा 125 सीसी। मैं बात करूंगा एक्टिवा 125 सीसी की, क्योंकि इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जैसे साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडलिंग स्टॉप बटन, इंस्टेंट फ्यूल आपको स्क्रीन दिया गया जिसमें आपको इंस्टेंट फ्यूल आपको दिखाता है कितना आपको इसमें माइलेज मिल रहा है, एलईडी हेडलैम्प, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और जो फ्यूल फिलर जो कैप है वो आपको सीट के बाहर दिया गया और इसके लिए आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं, चाबी के पास ही आप उसको बटन दिया गया, इसको आप बटन दबाते ही आपका फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है। इंजन की बात करें तो इसमें 125 सीसी का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 8.2 bhp, माइलेज 40 से 45 किलोमीटर
और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर। लेकिन इन सब फीचर होने के बावजूद भी ये जो Honda Activa 125 है लोगों की पसंदीदा स्कूटर बन नहीं पाया है इस सेगमेंट में। अप्रिलिया की तरफ से इस सेगमेंट में दो प्रोडक्ट हैं। पहला है अप्रिलिया ASR 125 और दूसरा स्ट्रॉम। स्ट्रॉम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि स्ट्रॉम अप्रिलिया के पोर्टफोलियो से थोड़ा सा ज़्यादा बिकता है 125 सीसी सेगमेंट में, और जो इसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा रगेड लुक में है, थोड़ा सा ऑफ रोड को ध्यान में रख के इसे डिज़ाइन किया गया क्योंकि जो उसके टायर हैं थोड़े से नोबी टायर दिए गए और वाइडर है इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर के मुकाबले। इसमें जो इंजन लगा है सेम वेस्पा का इंजन है, यानी 125 सीसी, पावर आउटपुट 9.7 bhp, माइलेज थोड़ा सा कम है, करीब आपको 35 से 40 किलोमीटर इसकी माइलेज है, वो भी आराम से सिटी में देती है। हाईवे पे जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जनरली जो इसकी माइलेज है वो है 35 से 40 किलोमीटर। और इसकी जो दूसरी जो खासियत है पिकअप, जो इसकी पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा है अपने सेगमेंट में बाकी स्कूटर के मुकाबले, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर। इस सेगमेंट में जो सबसे महंगा स्कूटर है वो है वेस्पा 125, और महंगा होने के पीछे वजह है इसका यूनिक बॉडी डिज़ाइन, क्योंकि जो इसका बॉडी का जो डिज़ाइन है वो मोनोकॉक है, यानी जो पूरा बॉडी है वो वन पीस मेटल का बना हुआ है। यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। और जो इसकी दूसरी यूएसपी है ट्रेंडी लुक, स्लिम लुक और इसका ट्रेंडी कलर। और इसमें जो इंजन लगा है वो है 125 सीसी, लेकिन जो पावर है इस सेगमेंट जितने भी स्कूटर हैं वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो पावर मिलता है वो है 9.7 bhp। माइलेज थोड़ी सी कम है, 40 से 45 किलोमीटर आराम से इसका माइलेज है, लेकिन जो इसका टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर, कंपनी का दावा है। और ये 250 किलो का वेट आराम से ले करके चल सकता है स्कूटर। यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। इन दिनों बारिश का मौसम है, इसीलिए टिप ऑफ द वीक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि टायर को बारिश के मौसम में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि टायर की सेहत का गाड़ी की परफॉर्मेंस पर खासा असर होता है। इसके अलावा टायर से जुड़े तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं, किस कैटेगरी का टायर लगवाना चाहिए, कौन सा टायर लगवाना चाहिए, क्या बड़े साइज के टायर लगवा सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक और जानिए टायर से जुड़ी कुछ खास टिप्स। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या फिर MG हेक्टर में से कौन सी कार ज्यादा बेहतर है। साथ ही उन तमाम क्वेश्चंस को शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।